नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी समाज से संबंधित है और इसमें मैं कुल लेकर आऊँ आप सबके लिए कितने प्रश्न दोस्तों बता दें आपको। 38 प्रश्न लेकर आया हूँ और ये 38 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, ये हमेशा जो है समाज के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो रिपीटेड प्रश्न हैं मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम जरूर शुरुआत करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपका। कह रहे हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन यानी कि एक नया शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों, क्या इसे हम संधि कहते हैं या समास कहते हैं, अव्ययी कहते हैं या फिर घा यानी कि छंद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है टॉपिक हमारी चल रही है समाज से संबंधित, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ऑप्शन खा यानी कि समाज की तरफ जा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समास। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द की रचना करते हैं तो दोस्तों उसे हम समास कहते हैं। फिर दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वशीकरण में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं और आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का यानी कि तत्पुरुष की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ध्यान देना दोस्तों, जो आपका अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, इसमें क्या उपसर्ग, अनायास, ठीक है। अनायास में उपसर्ग जो जुड़ा हुआ दोस्तों, इसी कारण हम इसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे दोस्तों। विकल्प में हमेशा याद रखना। परीक्षा में जब बैठोगे ना, आप देखिएगा कि किसमें अगर जिस भी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो ना, वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे भैया हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गुण दोष में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे ही दोस्तों हमने देखा कि आप गुण दोष देखे तो इसमें योजक का चिन्ह लगा हुआ है और हम जानते हैं यदि किसी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। कभी मत भूलिएगा, साथ में ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के जो शब्द होंगे वो विलोम यानी कि एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी कि विलोम मतलब एक दूसरे के विपरीत भी शब्द होंगे तो आप हम क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास लगाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। देश प्रेम में कौन सा समास है दोस्तों। देश प्रेम में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं देश प्रेम शब्द आया है तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों। आप जाएंगे ऑप्शन गा की तरफ, अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये हमारा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। घनश्याम में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ध्यान देना दोस्तों, घनश्याम, घनश्याम जो है हमारा अगर यहाँ पे बहुव्रीहि होता तो हम लगा देते, क्योंकि घनश्याम जो है हम भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तब हम जाएंगे किसमें भैया, ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। समास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ध्यान दें दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से एक बार पुनः पढ़ लीजिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है मेरे दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन घा यानी कि बहुव्रीहि समास कहते हैं दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। आपको सही उत्तर देना है, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा है तो हम इसको जाएंगे अव्ययी भाव की तरफ, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 9 है। ध्यान देना दोस्तों, पथभ्रष्ट
में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा यानी कि तत्पुरुष, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10। राजमहल में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का यानी कि तत्पुरुष की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पॉकेट मार में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जिससे दोस्तों पॉकेट मार, चिड़िया मार, सब सारे जितने भी शब्द आएंगे दोस्तों ना, ये आपके कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपके हो जाएंगे तत्पुरुष। दोस्तों आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 12 है, इंद्रजीत में कौन सा समास है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। खा यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, दोनों पद अप्रधान है, हम क्या कहेंगे सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है आपका 13, ठीक है। देखिए, विशेषण और विशेष के योग से, मतलब कह रहे हैं विशेषण और विशेष को जोड़ने से कौन सा समास बनता है, ये दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप विशेषण और विशेष को, ध्यान दीजिए, विश्लेषण और विशेष को जोड़ते हैं तो दोस्तों आपका हो जाएगा कर्मधारय। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको क्या कि नोट आउट कर लेते हैं अपने नोटबुक पर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, मुख दर्शन में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, मुख दर्शन में अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा यानी कि तत्पुरुष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, चतुरानन, ध्यान देना, चतुरानन में कौन सा समास है आपको बताना है मेरे दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इसका सही उत्तर बताएंगे, क्योंकि आपको पता है चतुरानन मतलब जिसके चार है, चार जिसकी भुजाएं हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे दोस्तों, उन्हें हम कहेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये भगवान सॉरी चतुर आनंद जिसके चार भुजाएं हैं लेकिन चार हाथ है, वो कौन हो जाएंगे, हमारे भगवान विष्णु हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है आपका 16 है, आप बीती में कौन सा समास है दोस्तों। ध्यान देना, आप पर जो बीती, ठीक है, आप पर जो बीती दोस्तों इस कौन सा हो जाएगा दोस्तों को बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों आप पर जो बीती मतलब ये तत्पुरुष है, ध्यान देना दोस्तों, ये आप पर जो बीती अगर आप जाने हैं ऑप्शन का की तरफ, तत्पुरुष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, देवासुर में कौन सा, देवासुर में कौन सा भैया समास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए, एक तो देव की बात कर रहा है, एक तो सुर की बात कर रहा है, असुर की बात कर रहा है, ठीक है। इसको हम संविच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पता है जब भी एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो हम क्या लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे द्वंद्व समास। तो आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, बैलगाड़ी। दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। इसको नोट आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपका। दोस्तों बताइए विकल्प में से देखकर कि कौन सा विकल्प आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैलगाड़ी जो है भैया हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान देना। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है यार, विद्याधर्म जो है में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन खा आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका आजकल सॉरी दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, संधि और समास में क्या समानता है दोस्तों आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। दोस्तों विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन खा यानी कि घा की तरफ जा रहे होंगे। दोनों ही शब्द को संक्षिप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न।
दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन का की तरफ, तत्पुरुष की तरफ, तो आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ध्यान देना, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 है, जो कि दिया गया है कवि श्रेष्ठ। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है दोस्तों, आपको ये बताना है। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, श्रेष्ठ कवि मतलब जो कवि श्रेष्ठ होता है उसे हम श्रेष्ठ कवि कहते हैं, जो कवियों में बहुत श्रेष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जान जाएंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन खा यानी कि कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अधमरा, ध्यान देना, अधमरा में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं, देखिए अधमरा, अधमरा कौन सा समास है दोस्तों, आप बोलेंगे भैया इसमें तो हमें तो उपसर्ग जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन घ की तरफ, यानी कि अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। गजानन में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर बहुवीर्य दिख रहा है तो बहुवीर्य मान लीजिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है भगवान गणेश से संबंधित है दोस्तों, इसका अर्थ जो है गणेश, भगवान गणेश को दर्शाता है, तो इसलिए बहुवीर्य समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सबके लिए इसी तरह के हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे, बस आपको सपोर्ट बनाए रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में कमेंट भी करना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देना, आपको आगे और देगा। कह रहे हैं जब प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, मतलब संख्यावाची हो, और दूसरा पद संज्ञा हो। अगर दूसरा पद संख्या है तो दूसरा पद जो है संज्ञा है, तो दोस्तों हम वहाँ पे क्या बताएंगे दोस्तों, आपको द्विगु समास कहेंगे, यानी कि ऑप्शन ग की तरफ जाएंगे और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 26 है, निशाचर में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। बहुत ही ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विकल्प में पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विकल्प में इसका उत्तर दिया गया है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे दोस्तों आप इसको जा रहे हैं अगर ऑप्शन घ यानी कि बहुव्रीहि समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ख यानी कि कर्मधारय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको विकल्प को अच्छे से पढ़कर सही उत्तर देना है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का यानी कि पुष्पदंडी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 29 है, युद्ध भूमि में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं तत्पुरुष की तरफ यानी कि ऑप्शन का की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, नवगृह में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घ यानी कि कर्मधारय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ध्यान देना दोस्तों, आपका अगला प्रश्न साथ में रीड कर लेते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव जुड़ा है, और हम जहाँ सॉरी दोस्तों इसमें जो है उपसर्ग जो है जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम किसमें जाएंगे भैया, अव्ययी